मोर दुनिया के खूबसूरत तरीन परिंदों में से एक है। मोर जितना अब खूबसूरत है, इससे कहीं ज़्यादा ये खूबसूरत जन्नत में था। मोर की खूबसूरती पे सभी फिदा हैं। सभी परिंदे इसकी खूबसूरती पर रश करते थे, लेकिन इन सब खूबियों के बावजूद मोर से ऐसी कौन सी खता हो गई थी जिससे अल्लाह तबारक ताला ने मोर को जन्नत से निकाल दिया। अल्लाह तबारक ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को पैदा फरमाया, इसके बाद इनको जन्नत में भेज दिया। वो दोनों जन्नत में बहुत ही पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे थे। बहुत ही लजीज मेवे फल खाया करते, सारा दिन जन्नत में इधर उधर टहलते, अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करते। लेकिन एक अनाज जिसको खाने से अल्लाह पाक ने उन्हें मना फरमाया था, वो अनाज गंदम था। चूँकि शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से जन्नत से पहले ही निकाला जा चुका था, इसी वजह से शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का दुश्मन हो गया। शैतान ये चाहता था कि वो किसी भी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दे और साथ में अम्मा हवा को भी जन्नत से निकलवा दे। जब शैतान को ये खबर हुई कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम मेवे खाने की इजाज़त है, लेकिन गंदम खाने की इजाज़त नहीं, तो शैतान इंतकाम की आग दिल में लिए जन्नत के दरवाज़े के पास बैठ गया और 300 साल तक वहीं बैठा रहा। वो इंतज़ार में था कि कोई जन्नत के दरवाजे से बाहर आए और शैतान उससे बात कर सके। एक दिन अचानक से मोर जन्नत से बाहर आ गया। शैतान इसको देखते ही बहुत खुश हो गया। शैतान ने पूछा, ऐ खूबसूरत परिंदे, तुम कौन हो? मोर बोला, मैं मोर हूँ, अब तुम अपना तारुफ करवाओ। शैतान ने जवाब दिया कि मैं एक फरिश्ता हूँ, मैं अल्लाह पाक की इबादत से एक पल भी गाफिल नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जन्नत में जाऊँ, वहाँ की नेमतों का अपनी आँखों से मुशाहिदा करूँ। शैतान मोर से कहने लगा, तुम मुझे जन्नत के अंदर ले जाओ, मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताऊँगा जिससे तुम्हें अब्दी ज़िंदगी हासिल हो जाएगी, तुम्हें बुढ़ापा और बीमारी नहीं आएगी, तुम हमेशा जन्नत में ही रहोगे। शैतान की ये बातें सुनकर मोर लालच में आ गया। लालच में आकर मोर ने कहा, मुझ में तो इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हें जन्नत के अंदर ले जाऊं, लेकिन एक सांप मेरा दोस्त है, वो शायद तुम्हारी कोई मदद कर सके। ये कहकर मोर सांप के पास आया, इसको सारी बात बताई। सांप भी शैतान की बातों से बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि मैं तो अब्दी ज़िंदगी हासिल कर सकता हूँ। फिर वो शैतान को अपने मुंह में छुपाकर जन्नत में दाखिल हो गया और यूं शैतान अपनी चाल में कामयाब हो गया। जन्नत के तमाम निगहबानों को ये मालूम था कि शैतान ये चाल चल रहा है और जन्नत में दाखिल हो चुका है। फरिश्ते शैतान को जन्नत से निकालने लगे। तब ही अल्लाह पाक का हुक्म हुआ कि इसको अभी जन्नत में ही रहने दिया जाए। वो फरिश्ते अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से रुक गए। शायद ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तहान था। शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास और अम्मा हवा के पास जाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा। वो दोनों ही शैतान को पहचान ना सके, क्योंकि माजी के मुकाबले में शैतान की शक्ल तब्दील हो चुकी थी। शैतान कहने लगा, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों हमेशा जन्नत में इसी तरह ज़िंदगी गुजारें, हमेशा खुश रहें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इसकी बात बहुत गौर से सुनने लगे। शैतान ने कहा, अगर आप मेरी बात मान जाएं तो आपको जन्नत की बहुत सी सहूलतें मिलेंगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम शैतान के बहकावे में आकर कहने लगे कि ये किस तरह मुमकिन है। शैतान कहने लगा, एक गंदम का दाना अगर आप दोनों चख लें तो आपको अब्दी हयात हासिल हो जाएगी और आप जन्नत में ही रहेंगे।
یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا۔ جبکہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں پوری طرح آ چکی تھیں، جس پر اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی راضی کر لیا۔ پھر اس کے بعد ان دونوں نے اس گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ جیسے ہی گندم کا دانہ ان کے اندر گیا تو دونوں کے سطر واضح ہو گئے، جس کے بعد دونوں اپنے سطر چھپانے لگے اور خوف خدا سے کانپنے لگے۔ اسی دوران اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں کو زمین پر اتار دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب نیچے زمین پر بھیج دیا گیا، جبکہ اماں حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتارا گیا۔ جن خوبصورت پیروں سے چل کر مور شیطان کو جنت کے اندر لے کر آیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ پاک نے مور سے لے لیے۔ سانپ جو اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر لایا تھا، اس کے منہ کی خوبصورت خوشبو کو چھین کر اس میں زہر ڈال دیا گیا۔ پھر مور کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔